बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का लगातार प्रकोप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देश में 1 लाख के पार संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 58,802 मामले सक्रिय हैं और देश में अब तक 3,163 लोगों की मौत कोरोना वायरस के चलते हो चुकी है। भारत में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और आपको बता दें कि देश में अब तक 1 लाख को पार ये आंकड़ा कर चुका है और 58,802 मामले सक्रिय हैं। देश में अब तक 3,163 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। देश में 1 लाख के पार ये आंकड़ा पहुंच गया है। लगातार जिस तरीके से कोरोना वायरस का कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसी को लेकर के लॉकडाउन का चौथा चरण अब लागू किया गया है। हालांकि राज्य सरकारों पर ये फैसला छोड़ा गया है कि वो किस तरीके से अपने राज्यों में लॉकडाउन का पालन करवाएंगे और किन किन चीज़ों में छूट देंगे। लेकिन जिस तरीके से कंटेनमेंट जोन को लेकर के दिशा निर्देश साफ तौर पर दिए गए हैं कि किसी भी तरह की गतिविधि जो कंटेनमेंट जोन है, जहां पर ज़्यादा सक्रिय मामले हैं, वहां पर नहीं होनी चाहिए। और अब जो ताज़ा आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें 1 लाख से ज़्यादा का ये आंकड़ा हो गया है। देश भर में 1 लाख से ज़्यादा अब तक कोरोना के मरीज पाए जा चुके हैं। हालांकि 58,802 मामले अभी तक सक्रिय हैं और 3,163 लोगों की मौत हो चुकी है और बाकी सभी लोग ठीक हो चुके हैं। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल बताइए। जिस तरीके से देश की जो हालात है, यानी कह सकते हैं जो कोरोना वायरस की जो महामारी है वो कहीं ना कहीं अब 1 लाख के जो पार हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं गिनती, ये कह सकते हैं कि जो गिनती इतनी तेजी से बढ़ी है तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए काफी चिंता वाली बात है। अगर बात करें दिल्ली की या दिल्ली की सरकार की, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार ने लोगों को राहत देने की कोशिश की है। यानी कह सकते हैं कि वो जो 2 महीने से लोग बाग अपने घरों में फंसे हुए थे, उन लोगों के लिए अब राहत दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अगर वो लोग काम धंधा करेंगे, अपना रोजी रोजगार चलाएंगे, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को लिए फायदा होगा, सरकार के लिए भी फायदा होगा। क्योंकि सरकार के पास आर्थिक स्थिति जो थी वो काफी हद तक खराब हो चुकी थी। मगर आप देखने वाली बात है, जिस तरीके से लोग बाग अब के दिन, यानी कि कहते हैं कल जो अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस किया था कि भाई लोगों के लिए राहत दी जाएगी, यानी कि लोग बाग अपने काम धंधा कर सकते हैं। सभी दुकानों को खोल दिया गया है, सभी कैब वालों को परमिशन दे दी गई है कि वो अपने कैब चला सकते हैं। ऑटो टैक्सी वाले, ई रिक्शा वाले, इन सबको परमिशन दे दी गई। साथ के साथ दिल्ली सरकार की जो डीटीसी बसें हैं उन लोगों को, उनको भी खोल दिया गया है। मगर देखने वाली बात यह है कि दिल्ली जितनी भी डीटीसी बसें हैं उनके अंदर जितनी सीट है, लगभग 20 के आसपास सीटें होती है, इतनी ही परमिशन मिली है। मतलब हर सीट पे एक व्यक्ति ही बैठेगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। मगर देखने वाली बात यह है कि अगर जनता निकलती है तो कहीं ना कहीं जो गिनती बढ़ती चली जा रही थी, शायद वो कहीं ना कहीं और तेजी से बढ़ेगी। क्योंकि अभी तक जो स्थिति थी, कहीं ना कहीं लोग बागों को रोकने की कोशिश की जा रही थी। मगर अब जब गिनती तेजी से बढ़ेगी, यानी कि कह सकते हैं लोग बाग घरों से बाहर निकलेंगे, तो गिनती मामूली मानने वाली बात है कि दिल्ली की जो गिनती है वो कहीं ना कहीं काफी तेजी से बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार की चिंता जरूर है इसके अंदर। मगर दिल्ली सरकार कोशिश जरूर कर रही है कि लॉकडाउन भी खुले और लोगों को राहत भी मिले और आर्थिक व्यवस्था भी सुधरे और लोगों को कोरोना जैसी महामारी से राहत भी मिल सके। जी राजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से देश भर में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, दिल्ली की फिलहाल क्या कुछ स्थिति है अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो? आंकड़ों की बात करें तो कहीं ना कहीं दिल्ली के आंकड़े भी काफी अच्छे नहीं है, क्योंकि चौंकाने वाले हैं। क्योंकि जब से वाइन शॉप खोलने की जो दिल्ली सरकार ने ऑर्डर लिया था, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, दिल्ली सरकार ने जैसे ही वाइन शॉप के लिए परमिशन दी तो कहीं ना कहीं लोग काफी हद तक बाहर निकले और लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। मगर अब दिल्ली की आंकड़ों की जो बात है तो कहीं ना कहीं 10,000 की जो आंकड़े हैं वो पार हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए काफी चिंता वाली बात है। मगर अब दिल्ली सरकार ने जब 4th लॉकडाउन जो खोला है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है 4th लॉकडाउन के साथ साथ जो लोगों को राहत देने की कोशिश की है, या फिर लोगों को बाहर निकलने की परमिशन दे दी गई है, या फिर कहें जो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 मतलब रात को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। मगर उसके अंदर कोई भी लोग बाहर नहीं निकल सकते। मगर अब आंकड़े जो है वो चौंकाने वाले हैं। मगर दिल्ली सरकार के लिए फायदे वाली बात भी है, क्योंकि लगातार तेजी से जो मरीज ठीक होते जा रहे हैं वो उनकी भी गिनती काफी तेजी से बढ़ चुकी है। तो जी राजीव, तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच हमारे साथ शुभम पांडे जुड़ गए हैं मुंबई से। शुभम जी, क्या कुछ जानकारी है किस तरीके से, क्योंकि महाराष्ट्र पहले नंबर पर बना हुआ है, लगातार वहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है?
देखिए, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो पिछले कई दिनों से अन्य राज्यों के मुकाबले में महाराष्ट्र पिछले कई दिनों से अव्वल नंबर पर चल रहा है और इस समय मुंबई पूरे भारत की कोरोना की राजधानी बन चुकी है। लगातार यहाँ पर मामले बढ़ते जा रहे हैं और शायद इसी वजह से लॉकडाउन 4 में जो कुछ रियायतें अन्य राज्यों में दी गई, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश या बिहार की बात करें, वैसे कुछ स्थिति यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इन सभी रियायतों को रद्द कर दिया है और उन्होंने कहा कि जब तक यहाँ पर जो मरीज है वो स्वस्थ होकर वापस लौटेंगे नहीं और आंकड़े जब तक कम होंगे नहीं, तब तक महाराष्ट्र में रियायतें बिल्कुल भी नहीं दी जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर मामले रोजाना बढ़ रहे हैं और तकरीबन 1000 से 1500 मामले रोज यहाँ पर सामने आ रहे हैं। इस वजह से महाराष्ट्र सरकार कहीं न कहीं कतरा रही है और लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही है। और एक खास बात यह भी कि आज से सीआईएसएफ की भी 20 कंपनियां जो तमाम पैरामिलिट्री की फोर्सेस है आज मुंबई के विभिन्न इलाकों में तैनात कर देगी, यानी आगामी दिनों में लॉकडाउन की रिया और सख्ती से पालन करवाया जाएगा। जी शुभम, तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र में मामले बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार ने इसको बिल्कुल भी रियायत नहीं देने का फैसला लिया है। इसी बीच हमारे साथ विशेष संवाददाता विनीत कपूर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत जी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है पंजाब हरियाणा में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर के? देखिए, पंजाब की बात करें या हरियाणा की बात करें तो लगातार यहाँ पर भी जो पॉजिटिव केस है उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन साथ साथ मरीज जो हैं वो ठीक होने भी शुरू हो चुके हैं। तकरीबन अगर हम पंजाब की बात करें तो 1200 से ज्यादा मरीज जो हैं वो 2 दिन पहले तक ठीक हो चुके थे और अब ये आंकड़ा 1500 के पास पहुंच चुका है। 1900 यहाँ पर ओवरऑल मरीज हैं, जिनमें से 1500 ठीक हो चुके हैं। तकरीबन 350 के पास एक्टिव मरीज हैं। इसी वजह से पंजाब की जो कैप्टन सरकार है उन्होंने लोगों को राहत देने का फैसला लिया है जी। और जो तो कंटोनमेंट एरिया है जहां पर तो ज्यादा केसेस है वहां राहत नहीं है, लेकिन बाकी एरियाज के अंदर राहत दी जा रही है। इसी तरह का हाल हरियाणा में भी है कि बाजार खोल दिए गए हैं, इंडस्ट्री खोलने की बात की जा रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें वो भी खोलने की बात की जा रही है और मुख्यमंत्री ने आदेश भी दे दिए हैं कि हरियाणा की जो रोडवेज है वो दूसरे राज्यों में भी जाएंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। जी। और अगर बात की जाए चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में क्या कुछ स्थिति अब देखने को मिल रही है? देखिए, चंडीगढ़ की अगर बात करें तो चंडीगढ़ के अंदर भी केसेस में लगातार इजाफा हो रहा था, लेकिन जो कंटोनमेंट एरिया है उनको छोड़कर बाकी सभी जगहों पर लोगों को राहत दे दी गई है। सीधे तौर पर कई बड़ी मार्केट्स जो हैं वो खोल दी गई हैं। दुकानों के ऊपर जो ऑड इवन का सिलसिला शुरू हुआ था वो हटा दिया गया है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी खोलने की बात की जा रही है और एक बड़ी राहत है, यानी शहर के अंदर दोबारा से चहलकदमी जो है वो शुरू होती नजर आ चुकी है। जी विनीत, तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वहीं तेजी से मरीज ठीक भी हो रहे हैं और इसी के चलते लॉकडाउन 4 में कुछ रियायतें दी गई हैं सभी राज्यों सरकारों की तरफ से। लगभग सभी राज्यों ने लॉकडाउन 4 को लेकर के गाइडलाइन भी जारी कर दी है और रियायत अब लोगों को दी जा रही है। सभी काम धंधों में अब पहल की जा रही है कि सभी काम धंधों को शुरू किया जाए और अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाया जाए। संदीप अग्रवाल राजस्थान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे राजस्थान की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए चंदर, जिस प्रकार से आज सुबह 9 बजे जो बुलेटिन जारी हुआ चिकित्सा विभाग द्वारा, उसमें 122 नए पॉजिटिव केस की पुष्टि हो चुकी है। इनमें 70 से अधिक मामले सामने आए हैं और जो आंकड़ा है पूरे राजस्थान प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का वो 5630 के पार पहुंच गया है और वहीं पर मृतकों की संख्या भी बढ़कर 139 हो गई है, जो एक बड़ा चिंता का विषय है। और मैं बताता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि सोमवार को सबसे खौफनाक तस्वीर सामने आई थी, क्योंकि सोमवार को राजस्थान में कोरोना की अब तक की सबसे बड़ी खौफनाक तस्वीर ये सामने आई थी। 24 घंटे में 7 मौत मरीजों की हो गई थी, जबकि पॉजिटिव मरीजों का 13 शतक भी लग गया था। राजस्थान में सोमवार को रिकॉर्ड 305 नए मरीज सामने आए थे, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है अभी तक की कोरोना पॉजिटिव या कोरोना रिकॉर्ड में, और ये बहुत चिंता का विषय भी है। हितेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया संदीप जी। आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।